शुरू हो गया। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। आज मैं आपका परिचय एक महान व्यक्ति साहब से कराने जा रहा हूँ। इनका नाम है वेन डॉक्टर सुमेध थेरू साहब। आज इनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। ये पीएचडी हैं, जैसा कि वेन डॉक्टर सुमेध थेरू PhD in agronomy, ex-principal scientist agronomy, chief Buddhist monk and founder of Sumed Bhumi Buddha Vihar, Dr. Ambedkar Park, Jhansi-Pura, Lalitpur, India. It credited 19 books, 19 किताबें, जिसमें से 13 हिंदी में and 6 in English. And he has also credited 350 research papers in reputed journals, seminars, symposium, etc. Publisher and founder, editor, Ancient Buddhism and Upali Sume Sandesh, and supervised 2 PhD students and 7 MSc students, thesis in crop production and soils management. He visited Myanmar in 2004, US in 2006, श्रीलंका in 2012, 2017, 2018, 2019 and Thailand 2017 and वियतनाम मई 2019 and नेपाल 2019 आल्सो। आज इनसे मुलाकात हुई तो कुछ इन्होंने साहित्य दिया, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर सुमेध थेरू साहब, इनकी सुमेध भूमि बुद्ध विहार, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, झांसीपुरा, ललितपुर है। तो इन्होंने कई ये इनकी बुक्स के टाइटल हैं या इन्होंने जो रिसर्च की है उसके बारे में ये दिया है। वेन सुमेध थेरू कटारिया HV आदित्य सुमन, इन्होंने इसका टाइटल दिया है How running give us a high expectation to overcome neurological disorders. And the second one is the family dynamics and health in post COVID-19. And third one is aversion, suicide and euthanasia. And the fourth one is meditation may alter medication, sleep disorder and mental illness. And fifth one is the meditation as a tool for psychotherapy. And इन्होंने कई ये बुक्स की इन्होंने लिखी हैं, उनके ये टाइटल दिए हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। इस प्रकार इनसे आज मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। जे इनका ये कई देशों की यात्रा की है उसका विवरण है। श्रीलंका हो गया, वियतनाम हो गया, ये थाईलैंड का हो गया। ये इन्होंने एक इनकी बुक्स है जिसके ये फाउंडर हैं एंशिएंट बुद्धिज्म। इसमें हैं वेन डॉक्टर सुमेध थेरू, इंजीनियर विनोद कुमार लखनऊ से हैं, मिस्टर आनंद सिंह मुंबई से हैं, डॉक्टर HV कटारिया साहब उज्जैन से हैं, डॉक्टर P जाम्बुलकर झांसी से हैं, मिस्टर नवाब सिंह हैं। तो ये फाउंडर हैं इसके, जस्ट लाइक एंशिएंट बुद्धिज्म। इसका ISSN नंबर भी मिल चुका है। तो इसमें देखा मैंने तो बहुत अच्छा लगा। छोटी सी बुक से इनकी जो रिसर्च पेपर हैं उसमें भी उनको भी इसमें समाहित किया गया है। ये सभी उनके जो पेपरों के टाइटल वगैरह हैं सभी, या जो भी यहाँ उनकी यात्राएं, धम्म यात्राएं हैं, उनका विवरण है। तो आज इनसे ये जस्ट ये है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो धम्म सम्मेलन होते हैं उसका इसमें विवरण है। और नेक्स्ट जो अगली धम्म यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 8 से 9 अप्रैल 2023 को आयोजित होगा। कुछ इन्होंने ये बुक दी है जिसमें
हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय कोविंद साहब भी दिख रहे हैं और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब भी दिख रहे हैं। तो इन्होंने इस बुक्स में बहुत सारा समाहित किया मटेरियल। इनसे आज मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और ये ललितपुर में निवास करते हैं। पहले भी मैं एक बार यात्रा कराया, जैसा कि उन्होंने इस बुक में समाहित किया है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ था। बुद्ध के परिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप एशिया खंड में फैला और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया यूरोप में फैल गया। त्रिपिटक बुद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को सूत्रबद्ध करने का सबसे बृहत प्रयास है। बौद्ध धर्म में संघ का बड़ा स्थान है। इस धर्म में बुद्ध धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है, जैसा कि इसमें उल्लिखित है। निब्बुता नून सा माता, निब्बुतो नून सो पिता, निब्बुता नून सा नारी, यस्या यमी दिशोपत। अवश्य ही परम शांत हैं वह माता, परम शांत हैं वह पिता, परम शांत हैं वह नारी जिसका ऐसा पति हो। चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया समेत कुल 13 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनेई, मलेशिया आदि देशों सहित विश्व भर में करोड़ों बौद्ध अनुयायी हैं। तो इसके बाद ये थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन हो गया और आगे आप देख सकते हैं उनसे मुलाकात हुई, उसका वीडियो आगे आप देखेंगे। आज वो ग्वालियर में पधारे। प्रोफेसर विनोद कुमार सेवरिया जी के जो नवनिर्मित भवन है उसका एक उद्घाटन समारोह थे, उसमें उनसे मुलाकात हुई। उनसे मैंने बातें की। तो उनकी जो एक मुलाकात है उसका वीडियो अभी आप अगले कुछ ही सेकंडों में देखें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। परम सौभाग्य है डॉक्टर वेन सुमेध साहब बंती साहब ललितपुर से ग्वालियर की धरती पर पधारे हैं। तो हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हमको महान डॉक्टर साहब के दर्शन हुए हैं। मैं इनसे कुछ बातें करूंगा जिससे हमको हमारी आने वाली पीढ़ी का ज्ञानवर्धन होगा। तो डॉक्टर साहब पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन प्लीज़। जैसा आपने नाम बताया, वेनरेबल डॉक्टर सुमेध थेरू। वेनरेबल शब्द यूज़ किया जाता है भंते लोगों के लिए, जो चीवरधारियों के लिए सम्मानित माने वेनरेबल। और ये जो काम देख रहे हैं आप पीछे बैनर पे, तो ये धम्म यात्रा एवं परित्र माने जो है कोई सूत्र का पाठ करना। तो आज हम जो ग्वालियर में आए और जो डॉक्टर सेवरिया जी ने अपने जो भवन बनाया, तो इसका लोकार्पण या उद्घाटन इसके लिए और भी बंते जी साथ में थे, तो इसके लिए बुलाया गया। हमारा काम उज्जैन में भी चलता है और मुख्य रूप से हम ललितपुर में निवास करते हैं। ललितपुर में बहुत सारी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, गुफाएं हैं, तो उन गुफाओं पे हमारा जब से काम चल रहा है। और हम झांसी में भी रहते हैं, ओरिजिनल हम रहने वाले मथुरा के। थोड़ा साहब जी से निवेदन, कौन कौन सी गुफा हैं ललितपुर में, थोड़ा हमारा भी मतलब इच्छा है हम भी जाएंगे वहाँ पर। तो ललितपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है देवगढ़ में जैनों का सैकड़ों मूर्तियाँ हैं उनकी। और देवगढ़ जो है जैनों के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह वहाँ पर हिंदुओं का 10 अवतार मंदिर, जो 10 उनके अवतार होते हैं, उन 10 अवतारों की वहाँ पर
मूर्तियाँ बनी, उन 10 में से एक भगवान बुद्ध भी उसमें शामिल है। लेकिन जो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ और गुफाएं अंदर, जो बेतवा का भराव है, नदी नहीं है वहाँ पर, लेकिन बेतवा का जो भराव है, उस भराव के किनारे पर जो भगवान बुद्ध के शिष्य तपस्या करते थे या साधना करते थे, उन गुफाओं में रहते थे, और उसी समय उन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ उस पहाड़ को काट काट के बनाई। जी हाँ जी। तो ऐसे आराम से नहीं निकल सकती, और अगर वो पहाड़ को काटेंगे तो वो दब जाएंगे। जी हाँ जी। तो इस वजह से कोई काटा नहीं है उसको, तो ये उसकी खासियत है। और अभी डॉक्टर कटारिया साहब बता रहे थे कल आप एक धम्म यात्रा पे थे गिजोरा, जहाँ से गुजरना शिलालेख। गुजरना, थोड़ा उसके बारे में तो बताना। जब आप दतिया जाते हैं तो दतिया से 17 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर एक बालाजी जगह आती है। तो बालाजी के पास में एक गांव का नाम है गुजर्रा। गुजर्रा माने कहीं से कोई गुजर रहा है तो उसका नाम गुजर्रा हो जाता है। थोड़ा ऐसे बताइए। तो वो सम्राट अशोक ने वहाँ पर 3 दिन का पड़ाव डाला था। वो 252वीं यात्रा थी। जी हाँ। तो 252वें दिन में, यात्रा में, उस पड़ाव पर वहाँ पर सम्राट अशोक का शिलालेख लिखा गया। उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जी हाँ। तो कमल का फूल भी था, बहुत सारे इस तरह के सिद्ध और उस तरह की गुफाएं भी हैं, मतलब थी। अभी वहाँ पर और लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो उसमें ये सोचा गया कि कटारिया जी और उनके परिवार के लोग एवं उनके दोस्त लोग वो उस पर आना चाहते थे। जी हाँ। और 10 फरवरी को कटारिया जी की माता जी की पहली बरसी थी। हाँ। मतलब बरसी में तो हमने उनसे ये कहा कि पहले वहाँ पूजा वंदना आप वहीं पर करा लीजिए शिलालेख पे, जी हाँ। तो और अच्छा रहेगा। तो उन्होंने हमसे बोला था कि भाई ऐसा कीजिए, फिर एक बैनर आप बनाते लाइए। तो ये बैनर उसी के लिए बनाया गया था। वहीं का है। तो आप देख रहे हैं तो ये राजगीर भी गए हो, नालंदा गए, ये कालचक्र, ये बुद्ध गया का, और ये भी बुद्ध गया और राजगीर के और सांची के, इस तरह से हम लोग जाते रहे। और जहाँ जहाँ ये कटारिया जी जाते हैं तो वहाँ का ये बैनर बना के तैयार किया गया। थोड़ा अभी मैं जब भोपाल गया था मेरे को पता चला कि सप्तधारा भी है वहाँ पर, सोनारी भी है, मुरेल खुर्द भी है, उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, सम्राट अशोक ने 84,000 जी स्थानों पर एक स्तूप, बुद्ध विहार, पानी का साधन, मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल, जी ऐसा काम कराया था। तो उनमें जो आपने बताया ये नॉर्थ से लेके, जी। तो नॉर्थ का अर्थ है कि आप यहाँ से चलेंगे जब, और वो गांधार से शुरू होता था और मथुरा उसका सेंटर हुआ करता जी था। जी। तो मथुरा सेंटर से, और ये जो अपना रास्ता है इसमें छोटी बरौनी आ सकती है, आपका गुजर्रा आता है, गुजर्रा के बाद आगे देवगढ़ या जो भी ललितपुर है, सांची है, जो आपने बताए, तो ये सब स्थान जो है साउथ की तरफ चले जाएंगे। तो ये उसी रूट का एक परिणाम है। शिवपुरी में कोलार से जगह, वहाँ भी एक राजापुर नामक जगह पे सोमनाथ जैसा एक शिलालेख मिला है। उस शिलालेख के आसपास आपने देखा होगा स्तूप भी है। हाँ। और बहुत सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो आर्कियोलॉजी ने उस पर अपने बोर्ड भी लगाए हुए हैं। जी हाँ। तो जब तक लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ सपोर्ट नहीं करते हैं, धर्म को नहीं मानने वाले हैं, तब तक थोड़ी दिक्कत होती है। इसी तरह हम देखिए एंशिएंट बुद्धिज्म ये लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम नंबर 9 तक का, ये हर साल एक बार छापते हैं। और बाबा साहब की जब जयंती आती है उसके आसपास इसको मतलब रिलीज करते हैं। तो अगला वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम नंबर 10 आएगा। जी हाँ। तो ये हम आपको दे देते हैं, वॉल्यूम नंबर 9 का है। बहुत और इसके साथ में हमारी ये 20वीं पुस्तक है। जी हाँ। मतलब इससे पहले 19 पुस्तक और थी। तो ये भंते भदंत धम्मदीप महाथेरो, ओरिजिनल ये इटावा के रहने वाले हैं और गाजियाबाद में इनका निवास रहता है। इनके बारे में ये पूरी पुस्तक को तैयार किया गया। और इस पुस्तक के लिए अलग अलग इसमें लोगों ने सहयोग किया, हम तो हैं ही हैं। जी हाँ। ज्ञानशील महाथेरो हैं, जैसे प्रशांत जामुलकर हैं, सावित्री कटारिया, हरिबाबू कटारिया हैं, आनंद सिंह ये बम्बई से हैं, खनकने जी नागपुर के हैं, चंदन सिंह आपके इधर ही ग्वालियर में ही रहते हैं, नाथुराम दिनकर हैं, धर्मेंद्र कुमार प्रोफेसर ये बकेवर में। तो इन सब ने जो सहयोग किया, और ये प्रति हम आपको भेंट में देते हैं। और इसको एक तरह से रिलीज मान लिया जाए, इसको यहीं समाप्त करके फ़ोटो ले लेना इनकी।